बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बदख्शा में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और अफगान हुकाम के माबैन शदीद झड़पें हुई हैं और यहां पर पसपाई का सामना करना पड़ा है। मुकम्मल पसपाई भी हो सकती थी, लेकिन लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान तालिबान को बचा लिया है। ये पूरी खबर क्या है, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि बदख्शा, जो कि अफगानिस्तान का इंतहाई तस्वीराती लिहाज से अहम सूबा, जो कि वाखान पट्टी उसी साइड के ऊपर, यानी कि चीन के साथ भी लगता है, ताजिकिस्तान के साथ भी लगता है, पाकिस्तान के साथ भी लगता है। तीन तीन ममालिक के सरहदों के साथ ये सूबा जाकर कनेक्ट होता है। यहां पर शदीद किस्म की झड़पें हुई हैं अफगान हुकाम के माबैन और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के माबैन, और इसमें पसपाई का सामना करना पड़ा है अफगान हुकाम को। और मुमकिन तौर के ऊपर अभी तक तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन जराए के हवाले से यह खबर चलाई जा रही है कि इस तमाम ऑपरेशन को नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से अफगानिस्तान के साबिक जो आर्मी चीफ थे यासीन ज़िया साहब, वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो लीड क्या ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं या फिर किसी और मुल्क में बैठ के तमाम चीज़ों को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी और मुल्क से मुराद इसलिए है क्योंकि बातें ये भी की जा रही हैं कि मुमकिन तौर पर किसी एक सेंट्रल एशिया मुल्क के अंदर अफगानिस्तान की रजीम चेंज का मंसूबा बना लिया गया है, और इस मंसूबे के अंदर अगर कोई रुकावट है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस मानों में रुकावट बताई जा रही है कि पाकिस्तान से पूछा जा रहा है कि आप कुछ भी ना कीजिए, आप ना ही कोई किसी किस्म के वसाइल दीजिए, ना ही कोई मैन पावर, ना ही आप इस तमाम चीज़ों का हिस्सा बनिए, लेकिन आपका हमें एक गो हेड चाहिए, आपकी हमें इजाज़त चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंतहाई अहम है, लाजिम व मलजूम है एक दूसरे के लिए। पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं असरात आ सकते हैं, तो इसलिए मंसूबा बनाने वालों ने पाकिस्तान के ऊपर जवाब छोड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान फिलहाल आपको इस सारे मंजरनामे के अंदर न्यूट्रल होता हुआ नजर आ रहा है, या खुद को एकदम से पाकिस्तान ने न्यूट्रल कर लिया है, या आप इस तमाम चीज़ों को यूं कह सकते हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो निकल कर अभी भी मालूमात की सूरत में हमारे सामने आ रही हैं। जब आप उन तमाम चीज़ों को देखते हैं, तज्जिया करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो आपको एक एक जो खेल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान क्यों अभी भी चाहता है कि अफगान हुकाम को एक और जो मौका है वो दिया जाए। इसके बावजूद भी कि आज जब ये खबर भी सामने आए कि अफगानिस्तान के जो तिजारत से रेलिवेंट जो मिनिस्ट्री है, उनके जो वजीर हैं नूरुद्दीन अजीजी साहब, वो दिल्ली में गए हैं और काबुल और दिल्ली के दरमियान नई कुर्बतें बढ़ाने के हवाले से एग्रीमेंट कुछ होने हैं, तिजारत बढ़ाने के हवाले से मामलात को सेट किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से ही पाकिस्तान का तिजारती बाइकाट इसके मंजरनामे में, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान अभी भी ये चाह रहा है कि अफगान हुकाम को कहीं ना कहीं आकर एक मौका दे दिया जाए। कैसे, वो क्या चीजें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूं, वो चीजें मेरे सामने कुछ इस तरह से आती हैं कि हम ये देख रहे हैं कि पॉलिसी पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अफगान हुकाम को बड़ी तादाद के अंदर वापस भेजना है, उनके शहरियों को भेजना है, चाहे उनके पास POR है, चाहे उनके पास ACC है, चाहे उनके पास कुछ भी नहीं है। इन तमाम कैटेगरी के जो अफगान शहरी हैं, इन्हें वापस उनके मुल्क में बाइज्जत तरीके से भेजना है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पेशावर के अंदर, कोयटा के अंदर, या फिर इस्लामाबाद की हद तक भी अफगान हुकाम की, काबुल हुकाम की जो फैमिलीज हैं, जो पाकिस्तान के इन एरियाज, इन सूबों के अंदर रह रही हैं, यहाँ पर उनकी बड़ी तादाद के अंदर प्रॉपर्टीज और रिकॉर्ड भी चीजें सामने आ रही हैं। अभी तक पाकिस्तान उन्हें नहीं छेड़ रहा और उनकी फैमिलीज यहाँ पर आपको अभी भी अपने कारोबार और अपने मामलात जिंदगी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी एक और चीज हमारे सामने ये आती है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की इंतजामिया की तरफ से कुछ ऐसे खसूसी तौर के ऊपर कार्ड्स बनाकर दिए गए हैं अफगान हुकाम के, जो कि कैबिनेट का हिस्सा है, जो कि तमाम तर निज़ाम चलाते हैं। उनके कुछ वज़रा, आप ये कह सकते हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर वज़रा हैं, जिन्हें खसूसी तौर के ऊपर एक कार्ड बनाकर दिए हुए हैं कि अगर आपने इलाज मुआलजे के लिए पाकिस्तान आना हुआ तो आप सरहद के ऊपर ये कार्ड दिखा सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट या दीगर डॉक्यूमेंटेशन की, आप ये दिखाकर कराची या कोयटा के बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर अपना इलाज मुआलजा करवा सकते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें हैं जैसे कि अमेरिका की एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं कि अमेरिका कहने को अफगान हुकाम की इस सेटअप को एक्सेप्ट नहीं करता, उनके साथ किसी किस्म के ताल्लुकात एलानिया नहीं रखता, लेकिन अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट हो, पेंटागन हो, CIA हो, वो आपको अभी भी कहीं ना कहीं अफगान हुकाम के साथ एक तरह के राबते के अंदर नजर आते हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है
कि मुमकिन तौर के ऊपर कंधार में जो कि एक अहम शाहरा और बड़ी शाहरा बनाई जा रही है, ये जो मंसूबा है ये अमेरिकी फंडिंग या अमेरिकी पैसों की बदौलत ही इसके ऊपर जो है वो काम तेजी से जारी और सारी है। तो कहने को अमेरिका के भी ताल्लुकात नहीं अफगान हुकाम से, लेकिन बैक चैनल के जरिए चीजें हैं। पाकिस्तान भी इसी फार्मूले के ऊपर आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान के पड़ोस में रजीम चेंज का मंसूबा है, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल किसी भी मामले के ऊपर ओके नहीं कर रहा। और मुमकिन ये भी है कि पाकिस्तान क्यों ओके नहीं कर रहा, एक तो वजह यह है कि दिसंबर के मिड में ईरान एक बड़ी मेजबानी करने जा रहा है एक ऐसे इजलास की जिससे मुतालिक डिटेल्स हमने कल रखी थी, कि जिसके अंदर मुमकिन तौर पर चीन भी हो सकता है, रशिया होगा, पाकिस्तान होगा, अफगान हुकाम के नुमाइंदे शामिल होंगे, कतर होगा, तुर्की होगा। एक बड़े पैमाने के ऊपर इजलास होने जा रहा है जिसमें कोशिश ये की जाएगी तमाम खित्ते की और आलमी ताकतों की, ममालिक की, जिसमें ये किया जा सके कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है इसको कम किया जा सके, किसी तरह बेहतर किया जा सके। तो मुमकिन है कि पाकिस्तान उस इजलास के हवाले से हो, लेकिन पाकिस्तान ने अलबत्ता ये ज़रूर अभी तक तय कर लिया है कि पाकिस्तान अब अफगान हुकाम के साथ डायरेक्ट किसी किस्म का कोई राबता नहीं करेगा। एक आखिरी कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है, देखना भी है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि अगर देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 किस तरह से नाकाम बनाया, क्या क्या टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं, अपनी से बड़ी फजाइया को किस तरह से मात दी है, जो तमाम चीजें इंडिया की सरहद के साथ पाकिस्तान ने लगा रखी हैं, उन तमाम को छोड़िए, अगर उनका ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी का फकत 10% हिस्सा ही, वो ड्रोन्स जो कि इंडियन साइड के ऊपर लगे हुए, अगर वो ड्रोन्स वो टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान की बॉर्डर के साथ शिफ्ट हो जाती है तो फिर इसके अंदर एक सामने नजर आ जाता है। फिर अफगानिस्तान या कलदम टीटीपी, कलदम बीएलए, इनके सरबराहान अगर छुपना भी चाहें तो फिर उनको छुपने के लिए कहीं जगह भी नहीं मिल सकती। लेकिन पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं आपको काबुल हुकाम के मामले के ऊपर लचक दिखाता हुआ नजर आ रहा है और चाह रहा है कि पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान जो मामलात हैं, राबते हैं, वो बेहतर हो सके, क्योंकि दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। अब ये पॉलिसी शायद इस वजह से भी हो सकती है कि तस्वीराती लिहाज से पाकिस्तान के फैसला साजों के अंदर एक नदामत तो है, नदामत के लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा, वो ये कि तस्वीराती लिहाज से हमने एक ब्लंडर मारा कि हमने पूरा का पूरा जो तालिबान है, हमने इसे किसी न किसी तरह माजी के अंदर या पिछली जो स्टैब्लिशमेंट ने चीज़ें हैं उन्होंने उनके साथ इंगेज किए रखा, उन्हें बेहतर तौर के ऊपर वसाइल भी दिए, लेकिन हमने अपना सारा ही पलड़ा फ़कत जो है वो अफगान तालिबान के उसके अंदर डाल दिया या उनको दे दिया, उनको एंटरटेन किया, और उसका नुकसान आज हम ये कर रहे हैं कि कोई और उस तरह का हम कोई बड़ा ग्रुप नहीं डेवलप कर सके। तो अभी शुमाली इत्तेहाद की बात की जा रही है, नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी लचक दिखा रहा है। मुमकिन है कि पाकिस्तान ये चाहता हो कि अभी भी जो ताल्लुकात है दोनों ममालिक के बेहतर हो जाएं। अब देखना यह है कि दिसंबर के मिड में जो ईरान जिस इजलास की मेजबानी करने जा रहा है उसके अंदर क्या नतीजा निकलता है, या फिर नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट अपने अपने कुछ इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर या अफगान तालिबान के ऊपर किस हद तक वार कर सकते हैं, और क्या रजीम चेंज मंसूबे के अंदर पाकिस्तान भी शामिल होगा या नहीं होगा। ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो आने वाला वक्त ही बताएगा और आपके सामने रखेंगे। इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब